केजरीवाल जेल में सरकारी गवाह चुनावी प्रचार में, क्या ये है लोकतंत्र? नमस्कार, मैं हूं रचना सिंबल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग का कानून ही ऐसा है कि एक बार ईडी जिसे बंद कर देती है उसके लिए जमानत मुश्किल हो जाती है। दिल्ली के कनॉट पैलेस से गुजर रही ये नीली बस बहुत आगे निकल जाने के लिए बेताब नजर आती है। ऐसा लगता है कि इसी नीली बस में दिल्ली के मुख्यमंत्री को तिहाड़ ले जाया जा रहा है। हूटर की आवाज किसी खतरे का ऐलान करती हुई जा रही है। खाली रास्ते बता रहे हैं कि जनता को होश नहीं आया है। धर्म के नशे में उसने अपने कानों में पत्थर ठूस लिए हैं। हूटर को और जोर से चीखना होगा कि एक सिटिंग मुख्यमंत्री को दुर्दांत अपराधी की तरह ले जाया जा रहा है। भारत का लोकतंत्र खाली होता हुआ ध्वनित हो रहा है। सड़क का यह खालीपन पुलिस सुरक्षा का बंदोबस्त नहीं है राजू, यह तुम्हारा लोकतंत्र है जिसके लिए लाखों लोगों ने अपनी जान दी। राउज एवेन्यू कोर्ट से यह रास्ता कितनी तेजी से सफर पूरा कर रहा है। देखते देखते 25 दिनों के लिए एक मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया गया। विपक्ष के लिए पुलिस के काफिले में तिहाड़ का ही सफर तय करना रह गया है। जेल में बंद विपक्ष के बिना 2024 के चुनावी लोकतंत्र में दो ही आवाजें सुनाई देंगी। सैकड़ों चैनलों पर गूंजती हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आवाज और दूसरा केजरीवाल को जेल ले जाती पुलिस गाड़ी की हूटर की आवाज सुन सकते हैं तो सुन लीजिए। एक दिन पहले इसी मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी के विरोध में रामलीला मैदान में हजारों लोग जमा हुए। तमाम विपक्षी नेताओं ने मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी की निंदा की और इसे लोकतंत्र के बड़े खतरे के रूप में बताया था। राउज एवेन्यू कोर्ट में 28 मार्च को अरविंद केजरीवाल ने अपनी बात रखी थी तो उन्होंने उनकी बातों से ईडी की जांच में कई तरह की कमजोरियों के बारे में बताया, मगर कोर्ट उनकी बातों से संतुष्ट नहीं हुआ। 21 मार्च को गिरफ्तार हुए केजरीवाल अब 15 अप्रैल तक तिहाड़ जेल में रहेंगे। धीरे धीरे राउज एवेन्यू कोर्ट का यह दृश्य कर्मकांड सा बनता जा रहा है। मुख्यमंत्री को पेशी के लिए लाया जाता है, मुख्यमंत्री को इस जेल से उस जेल में ले जाया जाता है। पिछली बार केजरीवाल ने कहा था कि वह रिमांड का विरोध करने नहीं आए हैं, इस बार कोर्ट ने उन्हें तिहाड़ भेज दिया। आपको याद होगा दिल्ली हाई कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी ने भी जोरदार बहस की लेकिन जमानत नहीं मिली। दिल्ली हाई कोर्ट में 3 अप्रैल को सुनवाई होनी है। इससे पहले 2 अप्रैल को यानी आज ईडी अपना पक्ष हाई कोर्ट में दायर करेगी। कल कोर्ट में ईडी ने रिमांड की मांग नहीं की, न्यायिक हिरासत की मांग की। उन्हें 15 अप्रैल तक हिरासत में भेजा गया। कोर्ट में ईडी ने कहा कि केजरीवाल अपने फोन का पासवर्ड नहीं दे रहे हैं, जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और पूछताछ को भटका रहे हैं। इसमें कोर्ट ने पूछा कि इन दलीलों का न्यायिक हिरासत के आवेदन से आखिर क्या लेना देना है। तब ईडी के वकील ने कहा कि आने वाले समय में इन्हें अपनी हिरासत में रखने का अधिकार उनके पास है। वही 15 अप्रैल तक जेल में रहने का मतलब है कि केजरीवाल 15 अप्रैल तक अपनी पार्टी और इंडिया गठबंधन के लिए प्रचार नहीं कर पाएंगे। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है। पहले चरण बीत जाने तक वह हिरासत में ही रहेंगे। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों के लिए मतदान छठे चरण में होगा और 25 मई को होगा। पंजाब में 1 जून को चुनाव होगा। आम आदमी पार्टी के सभी प्रमुख नेता जेल में हैं। इसी मामले में जेल गए और बाद में सरकारी गवाह बने राघव रेड्डी और उनके पिता आंध्र प्रदेश से जमकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। निवासलू मांगरू आंध्र प्रदेश के उंगाल से चुनाव लड़ रहे हैं। इसी 28 फरवरी को उन्होंने वाईएसआर कांग्रेस से इस्तीफा दिया और 16 मार्च को टीडीपी में शामिल हो गए। आपको बता दें आंध्र प्रदेश में टीडीपी का चुनावी गठबंधन बीजेपी के साथ है। रेड्डी के कई पोस्टर्स पर चंद्रबाबू नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो लगा है। दिल्ली शराब नीति घोटाले के सरकारी गवाह राघव रेड्डी अपने पिता के चुनावी प्रचार में काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। एक ही कांड है, उसी कांड का एक आरोपी जेल जाता है, जेल से बेल पर बाहर आता है, सरकारी गवाह बनकर चुनाव प्रचार करने लग जाता है। मेरठ में बोलते समय लगता है प्रधानमंत्री भूल गए होंगे या भरोसा रहा होगा कि मीडिया दिखाएगा ही नहीं कि राघव रेड्डी और उनके पिता उन्हीं की पार्टी के साथ गठबंधन कर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। सुने अपने भाषण में मोदी ने क्या कुछ कहा था। मैं भ्रष्टाचार पर कार्रवाई कर रहा हूं, इससे कुछ लोग बौखला गए हैं। वो अपना आपा खो बैठे हैं। और मेरे प्यारे देशवासियों, मैं कहता हूं, मोदी की गारंटी कहती है, मैं मोदी का मंत्र है भ्रष्टाचार हटाओ। वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ।
ये चुनाव इन दो खेमों की लड़ाई है। एक खेमा एनडीए का, जो भ्रष्टाचार हटाने के लिए मैदान में है। दूसरा वो खेमा जो भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए मैदान में है। फैसला आपको करना है। भ्रष्टाचार के दो खेमे तो नजर आते हैं, बस आपको ये देखना है कि कौन सा खेमा किस तरफ है। जिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ही भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, वही उनकी पार्टी में है या फिर सहयोगी दल से जुड़ गए हैं। नवीन जिंदल पर कोयला घोटाले मामले में आरोप है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, वो प्रधानमंत्री के खेमे में है, वह भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं। प्रफुल्ल पटेल हैं और वह महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार, दोनों पर ही बीजेपी ने ही अलग अलग आरोपों में 70-70 हजार करोड़ के आरोप लगाए। प्रधानमंत्री ने भी आरोप लगाए। ये सब जानते हैं, केवल इन दोनों पर ही 1,40,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है। आपको बता दें कि यह दोनों आजकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खेमे में है। ये तो प्रधानमंत्री ही बता सकते हैं कि अब क्या इनका भ्रष्टाचार खत्म हो गया है। प्रधानमंत्री से पूछिए कि एनडीए का कौन सा एक खेमा है जो भ्रष्टाचार से लड़ रहा है। अगर ऐसा कोई खेमा है तो उसमें नवीन जिंदल, अजित पवार और प्रफुल्ल पटेल क्या कर रहे हैं। वहीं इतनी तो परवाह कर लेते जिस राघव रेड्डी को सरकारी गवाह बनाया गया, जिसने केजरीवाल के खिलाफ बयान दिया, उनके पिता के साथ मिलकर चुनाव की तैयारी करने लगे हैं। क्या बिल्कुल परवाह नहीं है कि जनता क्या बोलेगी, या पता है कि जनता ने अब सोचना ही बंद कर लिया है। वहीं राघव रेड्डी जेल जाते हैं, फिर जेल से बाहर आने के लिए केजरीवाल का नाम लेते हैं। उसमें भी लेन देन का स्पष्ट आरोप नहीं है, लेकिन केजरीवाल जेल में हैं और बाप बेटा चुनावी मैदान में। आंध्र प्रदेश का एक क्षेत्र है उंगाल, यहां से श्रीनिवासुल मागू रेड्डी टीडीपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। श्रीनिवासुल रेड्डी और राघव रेड्डी को चुनाव प्रचार में देखकर क्या किसी के मन में सवाल नहीं उठेगा कि इनकी तो मौज है। इनके एक बयान पर मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया गया और ये आराम से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। यही नहीं, दिल्ली के इतने चैनल चलते हैं, क्या उन चैनलों पर आपने इन बाप बेटों का कोई वीडियो देखा? क्या इनका इंटरव्यू किया गया? ऐसा तो नहीं कहीं सरकारी गवाह बनने के बाद इन दोनों को बरी कर दिया गया हो। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर एक खेल रचा जाता है। राघव रेड्डी, जिन्होंने जो सरकारी गवाह बनकर केजरीवाल के खिलाफ उनका नाम लिया, उनके बारे में बोला, वो तो बाहर हैं, चुनावी प्रचार कर रहे हैं अपने पिता के लिए। उनके पिता ने भी एक बयान दिया था, उन्होंने भी केजरीवाल का नाम लिया था। यानी कि जो केजरीवाल का नाम लेगा या फिर जो भाजपा में जुड़ जाएगा, क्या उसके आरोप खत्म हो जाएंगे? पिछले कितने वक्त से यही देखने को मिल रहा है। अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल और नवीन जिंदल, और अब बात की जाए राघव रेड्डी की, तो ऐसे ही कितने नेता हैं जिन पर पहले तो आरोप लगते हैं, ईडी उन पर कार्रवाई करती है, उसके बाद वो भाजपा से जुड़ जाते हैं और भाजपा पे जुड़ने के बाद वो पाक साफ हो जाते हैं। क्या ये सही है? क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो सिटिंग सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर दिया गया। उनके 3 बड़े नेता पहले ही जेल में हैं और अब उनके 4 और नेता को गिरफ्तार करने की साजिश बीजेपी ईडी के द्वारा रची जा रही है। ऐसे आरोप आज ही मंत्री आतिशी के द्वारा लगाए गए हैं। यानी कि अब विपक्ष को पूरा खत्म करना चाहते हैं। किस तरीके से 2024 के चुनाव, कहीं भाजपा अकेले ही तो नहीं लड़ना चाहती? क्या भाजपा मैदान पे अकेला उतरना चाहती है? क्योंकि कांग्रेस को तो आर्थिक रूप से कमजोर कर रही है और दूसरी तरफ बाकी जो पार्टियां बची हैं, उन्हें, उनके मंत्रियों को, उनके नेताओं को जेल में डाला जा रहा है। चाहे वो हेमंत सोरेन की बात कर ली जाए या अरविंद केजरीवाल की बात कर ली जाए। ये कितना सही है? क्या ये लोकतंत्र की हत्या है? आपको क्या लगता है? अपने राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी अपडेट के लिए FBN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।